Subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। व्लॉग बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत सारी माजरत, लेकिन मैं अपने प्रॉमिस पर अभी भी कायम हूँ कि व्लॉग जब भी अपलोड करूँगी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ही करूँगी इंशाल्लाह। तो खैर, घूमने फिरने तो हम जाते नहीं है कहीं पर, क्योंकि बच्चों की रूटीन इतनी आउट हो जाती है घूमने फिरने से, तो फिर इसलिए हम घूमना फिरना थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों की शॉपिंग तो इम्पोर्टेंट है। हर 3 से 4 महीने में कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। सर्दियाँ भी आ गई हैं और कराची की सर्दियाँ तो आती हैं और फौरन ही भाग जाती हैं। तो मुझे इल्हान मिल्हान के लिए कुछ ऐसे कपड़े लेने थे जो सर्दियों में भी चल जाएं और फिर गर्मियों में भी चल जाएं। तो मैंने इल्हान और मिल्हान दोनों के लिए ही शॉपिंग की है और मैं इस बार चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा चीप प्राइस में चीज़ें ले लूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं, फिर दिल दुखता है इतने महंगे कपड़े। तो मैंने सोचा इस बार मैं बहुत चीप प्राइस में कुछ ना कुछ लूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो खैर, आज मैं गई थी एक मार्केट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मार्केट लोकेटेड है सदर में और यहाँ पर बहुत चीप प्राइस में सारे बच्चों की चीज़ें थी। सेम वही क्वालिटी, वही प्रोडक्ट जो कि हम किसी भी मार्ट से या फिर लोकल किसी दुकान से लेते हैं। बेसिकली ये बोरिया बाज़ार कहलाता है और यहाँ पर सारी चीज़ें होलसेल प्राइस पर होती हैं। जो हमारी लोकल मार्केट्स में भी जो सामान आ रहा होता है वो इसी मार्केट से आता है, और बस इससे ज़्यादा मुझे इस मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। खैर, जो मैंने अभी 3 पेयर्स आपको सॉक्स के दिखाए थे वो 150 रुपये के थे। इसके अलावा ये वाटर प्रूफ बिब्स हैं। इसमें एक पैकेट में 3 बिब्स थी और ये पीछे से इसमें प्लास्टिक लगी होती है और ये बहुत अच्छी होती है। और आजकल मुझे इसकी हद से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इल्हान और मिल्हान दोनों ही टीथिंग प्रोसेस पर हैं, तो बहुत ज़्यादा सलाइवा निकालते हैं, तो बच्चों के कपड़े गीले हो जाते हैं। तो मैं ये वाटर प्रूफ बिब जो है वो इनके कपड़ों के अंदर बांध देती हूँ। और ये शूज़ मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। और जब मैंने वहाँ पर प्राइस लिए ना सारी चीज़ों के, तो मैं हक्का बक्का हो गई थी, हैरान रह गई थी कि इतने चीप प्राइस कैसे हो सकते हैं। इल्हान और मिल्हान की ज़्यादातर शॉपिंग मैं हमजा मदर केयर से करती हूँ और दूसरे नंबर पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं बच्चों की ऑनलाइन शॉपिंग के, तो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन भी कर रही होती हूँ इन लोगों की शॉपिंग। खैर, तो अब तक इस तरह के शूज़ मैं 2000 से प्लस ही लेती रही हूँ, लेकिन ये शूज़ मैं लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ 850 रुपये के, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। इसका सोल बहुत ज़बरदस्त था। सीरियसली मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना चीप कैसे हो सकता है। खैर, इसके अलावा ये स्टफ़ टॉय लिया था हमने, ये कैक्टस है और ये आपने अक्सर देखा होगा, लोगों ने डिफरेंट वीडियोस बच्चों के साथ इसकी बनाई होती है। मुझे बहुत ये ख्वाहिश थी कि भाई मैंने एक बार तो लाजमी लेना और मिल्हान का रिएक्शन चेक करना है। खैर भाई, ये बहुत ही मज़े की चीज़ थी। मुझे ऑनलाइन ना ये 800 रुपये तक का भी मिल रहा था, लेकिन मैं गई और जाकर मुझे पता चला कि जी इसकी तो 2 क्वालिटीज़ होती हैं, टाइमिंग्स होती हैं कि एक 30 सेकंड भी चलता है, एक 5 सेकंड भी चलता है। तो खैर वो 1000 रुपये का था। उसके बाद बाउल्स आ जाते हैं। बाउल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा बस ना चले मैं अपने किचन में डिफरेंट किस्म के बाउल्स भर दूँ लाकर। तो वो 730 रुपये के थे, उन्होंने 700 रुपये कर दिए थे। इसके अलावा मिल्हान का सिपर लिया था मैंने, मिल्हान को बहुत शौक है स्ट्रॉ से पीने का, तो वो 300 रुपये का मिला था मुझे। उसके अलावा मैंने घर के लिए टॉवल्स भी ले ली थी। ईच टॉवल 450 की पड़ी थी मुझे। ये फैंसी टॉवल्स थी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में पड़ गई थी मुझे। इसके अलावा मैंने इल्हान के लिए प्री विंटर सूट लिए थे कि अंदर मैं कुछ भी पहना दूंगी। मैं चाह रही थी कि गर्मियों में भी चल जाए और सर्दियों में भी, तो इसलिए मैंने हल्के कपड़े वाले लिए हैं। ये कंफर्टेबल भी हैं और इजीली बच्चे पहन भी लेते हैं। एंड यू विल नेवर ट्रस्ट मी, ये 400 रुपये का ईच था। सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट, सेम स्टफ, सेम फैब्रिक। मैं एक बड़ी दुकान से लेकर आई थी जाकर और 750 का मुझे पड़ा था ईच। और सीरियसली उन्होंने तो हैंगर तक रिमूव कर दिए थे। मतलब वो जब डिस्प्ले थे तो वह हैंगर में थे, और जब मैंने उन्हें बाई किया तो बिलिंग के टाइम पर हैंगर तक रिमूव कर लिया। और खैर ये 400 में मुझे पड़ा और विथ हैंगर पड़ा। कभी कभी ना इंसान को बड़ी बड़ी चीज़ें भी समझ नहीं आ रही होती और कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी क्लिक कर जाती हैं। एक हैंगर की क्या वैल्यू होती है, मींस मतलब वो लोग हैंगर तक रिमूव कर लेते हैं। और सीरियसली मैंने इतने चीप प्राइस पे लिए, इन्होंने हैंगर भी रिमूव नहीं किए, जैसे थे वैसे ही इन्होंने पैक करके दिए। इसके अलावा ये 2 रॉम्पर्स लिए थे, डंगड़ी कहलाती है आई थिंक ये, तो ये मैंने दोनों बच्चों के लिए ली थी। 800 रुपये का ईच पड़ा था मुझे ये। खैर, उसके बाद स्टॉल्स लगी हुई थी और एक स्टॉल ऐसी थी जिसपे स्वेट शर्ट्स थी, टी शर्ट्स थी, पैंट्स थी, तो वहाँ पे मुझे ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ये जो पैंट है वो 600 की ईच है और ये जो स्वेट शर्ट है ये 600 ईच थी, लेकिन हमने उनसे कहा कि
हम आपको 1000 देंगे, 500 ईच। तो ही सेड ओके नो प्रॉब्लम, और फिर हमने ये 1000 में बाई कर ली थी दोनों चीज़ें। ऐसा भी नहीं है कि कोई रिजेक्टेड पीस हो या कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग, बिल्कुल परफेक्ट, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट। खैर उसके बाद आ जाता है ये ट्राउज़र और ये हाईनेक 250 रुपये की है और ट्राउज़र भी 250 रुपये का है। खैर तो ये 2 पीस हमें पड़ा टोटल 500 रुपीज़ में, और इसलिए मैंने 2 सेट्स बना लिए थे और 1000 रुपीज़ में 2 सेट्स ले लिए थे। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियरली इसलिए दिखाई हैं ताकि आपको क्लियर हो कि पीस जो भी है वो बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल भी रिजेक्टेड नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। स्टिचिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है, स्टफ़ भी अच्छा है। इसके अलावा इस तरह के ये भी मैंने 2 सूट लिए थे, एक जैसे मिल्हान और इल्हान दोनों के लिए ही। इसके टैग पर जो इसके प्राइस लिखे हैं वो हैं 3250 समथिंग कुछ, और इन्होंने हमें 1800 रुपये बताए थे। उसके बावजूद भी बिंगा पाकिस्तानी हमने बार्गेनिंग की, और बार्गेनिंग करने के बाद हमने इसको 1500 रुपये का करवाया, क्योंकि बार्गेनिंग तो भाई हमारी एक पुरानी रिवायत है जो कि चलती हुई आ रही है, हमारे बड़ों ने भी की है, हम भी कर रहे हैं और हमारे आने वाले बच्चे भी करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स में, इसके अलावा आउटलेट्स पे जाके तो हम बार्गेनिंग करते नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सेल लगाई हुई होती है कि वी हैव फिक्स प्राइस। तो खैर हमें मार्केट्स में जाके, लोकल मार्केट्स में जाके याद आता है कि जी बार्गेनिंग करनी है। तो खैर 1500 3000 में मुझे वो 2 सूट पड़ गए थे। उसकी क्वालिटी, स्टफ़ बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त, स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके बाद आ जाते हैं जी नाइट सूट्स, जो कि मैंने मिल्हान के लिए लेने तो बहुत सारे थे, लेकिन जी पैसे ही ख़त्म हो गए थे मेरे पास। जो मैं लेके गई थी वो सारा ही अमाउंट उड़ गया था। तो खैर ये 2 मैंने नाइट सूट्स लिए थे, और ये मैंने लिए हैं तारिक रोड से। आप सभी तारिक रोड गए होंगे यकीनन, और आप लोगों ने देखा होगा कि तारिक रोड पे बाहर स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, लोग चीज़ें लेके बैठे होते हैं। तो वहाँ मेन रोड पर ही एक अंकल बैठे हुए थे जिनके पास बच्चों की ह्यूज वैरायटी थी सीरियसली। और मेरा दिल कितने नाइट सूट्स में नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत मुश्किलों से लिए, क्योंकि 2 ही नाइट सूट लेने का बजट था मेरे पास। इल्हान के पास एक रेड कलर का है भी इसी तरह से लाइनिंग में, तो मैंने फिर इसी तरह का लिया था, वो बहुत प्यारा लगता है मिल्हान पे। ये 400 रुपये का ईच पड़ा मुझे, और उनके पास इतनी अच्छे नाइट सूट्स थे कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं 5-10 ले लूँ, लेकिन मैं ले नहीं सकी। खैर अक्सर ऐसा होता है, जो बहुत सस्ते या लोकल कपड़े होते हैं उनकी या तो लास्टिक बहुत टाइट होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या स्टिचिंग सही नहीं होती। तो इसकी स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। एक तो होता है कि नॉर्मल थी, एवरेज थी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग थी। इसके अलावा इसकी लास्टिक, इसके अलावा हम बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो अक्सर फंस जाता है, वो आता नहीं है, आसन थोड़ा छोटा होता है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। सारी चीज़ें परफेक्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो ब्लैक वाला नाइट सूट था वो भी मुझे 400 में पड़ा, और ये ब्राउन वाला भी मुझे 400 में पड़ा। तो खैर यही थी बस आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मुझे कॉमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको शॉपिंग कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।